बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूक को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान, हैवान, जिन्नात और फरिश्ते शामिल हैं। और अल्लाह ने इन्हीं में से उनके जोड़े भी पैदा फरमाए, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह यासीन में इरशाद फरमाया है, पाक है वो ज़ात जिसने तमाम इक़साम के जोड़े पैदा किए, ख्वाह वो ज़मीन के नबातात में से हो या खुद उनके जिन्स यानी नोए इंसान में से हो, या फिर उन अशिया में से जिनको वो जानते तक नहीं। यानी इस दुनिया में इन अशिया के जोड़े भी मौजूद हैं जिन्हें इंसान नहीं जानता। अल्लाह ने जिस तरह इंसानों का जोड़ा बनाया, बिल्कुल उसी तरह जिन्नात के जोड़े भी बनाए हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी ब्याह नहीं करते, लेकिन कुरान और हदीस के दलाइल से ये बात साबित है कि जिन्नात शादी भी करते हैं और बच्चों को जन्म भी देते हैं। अगरचे जिन्नात के बच्चों को जन्म देने का अमल इंसान से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जिन्नात इंसानों की तरह मादी वजूद रखने के बजाय और तरह का वजूद रखते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात की शादी कैसे होती है? क्या जिन्नात की शादी भी इंसानों की शादी की तरह होती है? क्या इनकी शादी में भी निकाह पढ़वाया जाता है? ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि अगर आपने हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों, ये बात सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों ही की तरह होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि इनकी शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत ज्यादा डिशेस शामिल होती हैं। इनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और तो और, जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह जिन्नात भी दीगर जिन्नात कबाइल के सरदारान को अपनी शादियों में शिरकत की दावत देते हैं। जिन्नात भी रोना धोना और खुश होना और प्यार और मोहब्बत जैसे जज्बात व एहसास रखते हैं। दोस्तों, जिन्नात की शादी में भी निकाह पढ़वाया जाता है, जिसका एतराफ एक मौलाना साहब करते हैं कि किस तरह उन्होंने जिन्नात का निकाह पढ़वाया। मौलाना साहब का नाम नवाब अली शाह है और मौलाना साहब का कहना है कि एक रोज रात के पहर जब मैं सो रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरी आदत थी कि चाहे मैं जितनी भी गहरी नींद में होता हूँ, दरवाजे पर जरा सी दस्तक होती है तो मेरी आंख खुल जाती है, और यही वजह है कि मैं जाग गया और उठकर दरवाजा खोला। जब मैंने बाहर देखा तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने इन दोनों को नहीं पहचाना और कहा, जी फरमाइए, क्या काम है? उस पर उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहाँ एक शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़वाने के लिए लेने आए हैं। मैंने कहा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। फिर मैंने इन दोनों के नाम पूछे। उनमें से एक शख्स ने बताया कि उसका नाम झंझार है। मैंने दिल में सोचा कि काफी अजीब नाम है। खैर, मैं थोड़ी देर पूछगछ के बाद उनके साथ चल पड़ा। मौलाना नवाब अली साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे और मैं इनके पीछे चल रहा था। आखिर हम गांव के मैदान में पहुंचे, जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी, लाइटिंग का भी खूब इंतजाम था। हम शामियाने में दाखिल हुए। अभी मैं इधर उधर ही देख रहा था कि इतने में आवाज आई, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने शलवार कमीज में एक शख्स खड़ा था, जिसके बारे में झंझार ने मुझे पहले ही बता दिया था। ये दूल्हे का बाप है और इसका नाम सरदार मानस है। इसके बाद सरदार मानस ने कहा, आइए मैं आपको लिए चलता हूँ।
जब हम थोड़े आगे गए तो सरदार मानस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिसका नाम शिरमक साहब था। मैं हैरान था क्योंकि सब चेहरे वहां अजनबी थे और मेरा जानने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। हालांकि मैं इस गांव के बहुत से लोगों को जाती तौर पर जानता था, लेकिन मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आया। मैंने दुल्हन के बाप से इस बात का जिक्र किया कि यहाँ तो गांव का कोई भी इंसान मौजूद नहीं। इस पर शिरमक साहब ने कहा कि अच्छा, आप इसलिए परेशान हैं। इसके बाद शिरमक साहब ने एक लड़के को आवाज दी और करीब आने पर उस लड़के को कुछ कहा। दोस्तों, मौलाना साहब बताते हैं कि उसके थोड़ी देर के बाद मैंने नजर साहब को आते हुए देखा। नजर साहब उसी गांव में दुकानदार थे। उसके बाद अहमद खान और शेर अली भी मिले और शाहिद खान को भी मैंने देखा, लिहाजा अब मुझे इत्मीनान हो गया। मैंने नजर साहब से उनकी दुकान के बारे में भी सवाल किया कि आपकी दुकानदारी कैसे चल रही है। नजर साहब ने चौंकते हुए जवाब दिया कि दुकान अच्छी चल रही है। इसी तरह गांव के दूसरे लोगों से भी बातचीत हुई। इतने में उफक साहब ने आवाज दी, मौलवी साहब आइए, निकाह पढ़वाइए, देर हो रही है। मैंने कहा जी चलिए। फिर जाकर मैंने उनका निकाह पढ़वाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया। खाना बेहद लजीज था। उसके बाद उफक और झंझार जो मुझे लेने आए थे, उन्होंने मुझे वापस मेरे घर तक छोड़ दिया और खुद भी वापस चले गए क्योंकि अभी अंधेरा बाकी था। मैं तो वजू करके सोने की तैयारी करने लगा। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे ख्याल आया कि अगर नमाज फजर का वक्त करीब होने का हुआ तो पहले मैं नमाज पढ़ लूंगा, क्योंकि शादी में आने जाने की वजह से काफी वक्त लग चुका है। मैंने जब टाइम देखा तो बहुत हैरत हुई क्योंकि मुझे उठे हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। हालांकि उस शादी में मुझे काफी वक्त लगा था। इसी सोच में मेरी आंख लग गई। जब मैं सुबह उठा तो मैं उसी गांव गया और रात में जिन लोगों से मुलाकात की थी उनसे उस वाकये का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो तो रात को कहीं नहीं गए थे बल्कि अपने घर में थे और सो रहे थे और उन्होंने किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मैं बहुत हैरान हुआ और वापस आ गया। घर पहुंचते ही मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि मैंने रात को यकीनन शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि जिस शादी में मैंने शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की शादी थी। दरअसल जिन्नात ही नजर साहब और गांव के दूसरे लोगों के रूप में आए थे। अब मुझे जब भी ये वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में एक जिन्नात के जोड़े का निकाह पढ़वाया है। मेरे लिए ये बात अच्छी थी कि वो जिन्नात बुरे नहीं थे बल्कि अच्छे और मुसलमान जिन थे जिन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, बाज उलमाए कराम अपनी किताबों में जिन्नात की अक़साम बयान करते हैं। खालिस जिन्नात जो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना मरते हैं और ना पैदा होते हैं। और जिन्नात की एक किस्म ये है जो खाते हैं और शादी करते हैं और मरते भी हैं। इसी तरह कुछ जिन्नात अच्छे और कुछ जिन्नात बुरे भी होते हैं। दोस्तों, इसी तरह का वाकया रूहानी उलूम रखने वाले एक पीर साहब बयान करते हैं जो कि उन लोगों की मदद किया करते थे जिन लोगों का जिन्नात से पाला पड़ा होता था। वो रूहानी उलूम रखने की वजह से जिन्नात से बातें करते और उनको डराकर भगा दिया करते थे। एक दिन कुछ यूं हुआ कि कुछ लोग पीर साहब के पास गए और कहने लगे। पीर साहब उसके पास गए और उस जिन से बात की कोशिश की। पता चला कि वो एक जिनजादी है जो इस जमींदार पर आशिक हो गई थी। पीर साहब ने उस जिनजादी से बात की और उसको समझाया कि एक इंसान के साथ उसकी शादी नामुमकिन बात है। ये बात हमारी शरीयत के खिलाफ है, लिहाजा तुम इसकी जान छोड़ दो। काफी बहस के बाद जिनजादी आखिर मान गई, मगर उसने पीर साहब से एक वादा लिया कि जिनजादी की शादी जब भी होगी तो उसका निकाह पीर साहब पढ़वाएंगे, जिस पर पीर साहब रजामंद हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी कई जिन्नात के निकाह पढ़वाए थे और फिर पीर साहब ने इस जिनजादी का निकाह पढ़वाया। दोस्तों, इससे पता चलता है कि जिन्नात की शादियां भी होती हैं और तो और जिन्नात इंसानों की तरह त्योहार भी मनाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा
हामी नासिर हो।